जो ऑफिसर यहाँ आया है वो अगर अच्छा काम नहीं करता है तो हमें उसको इस तरह से यहाँ भेजना चाहिए कि उसको भी ये लगे यार शायद मैंने अच्छा काम नहीं किया, पुंछ वालों ने मुझे पूछा नहीं। तो करप्शन पीक पे है, उसकी वजह से इंडेक्स का जो रिजल्ट है पुंछ डिस्ट्रिक्ट सबसे लास्ट में है। ऐसे डॉक्टर्स भी रहे जो अपनी झूठी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्टें बनाकर, और यहाँ से डॉक्टर निकलता है कोरोना पॉजिटिव है, उसको यहाँ इलाज करवाना चाहिए तो कोई कश्मीर से निकलता है, कोई जम्मू से। आप मीडिया वाले बुलाते हैं तो अपने आप को काउंटर करें। वो मैं समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे और एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। हम डीडीसी और बीडीसी भी मान सकते हैं कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। विद इन डेज हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर करेंगे। गुड गवर्नेंस इंडेक्स का रिजल्ट आपके सामने है। कई लोगों ने देखा लेकिन कई ने नज़रअंदाज भी किया। कई लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता और उनको पता भी नहीं है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स है क्या। पिछले साल गुड गवर्नेंस इंडेक्स का रिज़ल्ट आया जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है 19वें नंबर पे आया, और इस बार कमाल की बात है कि 20वें नंबर पे। जहां डे बाय डे तरक्की की राह पे चलना चाहिए, वहीं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो ये डे बाय डे जो है पीछे आ रहा है। मज़ीद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं संजीव कुमार, पेशे से एडवोकेट हैं। इनको बेहतर नॉलेज होगी, इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स आखिर है क्या, और पिछले साल 19वें नंबर पे था तो इस बार 20वें नंबर पे आखिर इसका कारण क्या है। कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। जैसा आपने बताया है कि जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स का जो डाटा आया है उसमें बड़ी निराशा हुई है कि पुंछ इस बार भी फिर लुढ़क के और पीछे चला गया। तो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स है क्या चीज़? पहले तो हम पब्लिक को ये बताएंगे कि इस गुड गवर्नेंस गुड अच्छी गवर्नेंस आपको कोई अच्छी तरह से डील करे, आप हमारे पास आए हो, हम आपको अच्छे ढंग से डील करें, आपकी परेशानियों को हल करें, उसे हम गवर्नेंस कहते हैं। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है इसमें तकरीबन आप कहें तो इसमें कोई 58 इंडिकेटर्स माने जाते हैं, लेकिन हम 10-11 जो मेन हैं जिसमें जो डायरेक्टली हमारे पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्रीज़ आ गया, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ आ गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आ गया, पब्लिक हेल्थ सेक्टर आ गया, उसके बाद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा क्या है यहाँ बना हुआ है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, फाइनेंशियल हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कुछ है जो प्रमोट करते हैं कि कोई भी जो हमारे जो पढ़े लिखे यूथ हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं ताकि वो कोई बिजनेस कर सकें। हमारी जुडिशरी आ गई, इन्वायरमेंट पे आ गया, और भी जो डायरेक्ट जो हमारे लोगों के साथ जुड़े हुए इस तरह से काफ़ी सारे जो हैं फील्ड्स हैं, उनको यहाँ रैंकिंग दी जाती है कि वो फील्ड्स, उन फील्ड्स में हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से काम हो रहा है। तो इसमें आपको बताता चलूँ कि नंबर 1 पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट रहा है, उसके बाद नंबर 2 पे डोडा है, फिर सांबा है, फिर साथ में पुलवामा जो है चौथे नंबर पे आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अगर वो पूरे जितने भी हमारा ये जो कैटेगरीज़ हैं अगर उनमें वो टॉप नहीं किया तो किसी न किसी कैटेगरी में कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप आया है। जैसे हम बात करें श्रीनगर जो है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पे है, किश्तवाड़ एग्रीकल्चर नंबर 1 पे है, पुलवामा जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में नंबर 1 पे है, रियासी अगर देखें तो पब्लिक हेल्थ नंबर 1 पे है, रामबन देखें तो सोशल वेलफेयर में नंबर 1 पे है, गांदरबल देखें तो हमारे जो फाइनेंस में वो नंबर 1 पे है। लेकिन बदकिस्मती की बात है रजौरी और ख़ासकर हमारा साथ का डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हमारे साथ के हैं, चाहे वो यहाँ से शोपियाँ लगता है और चाहे रजौरी लगता है, दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे साथ ही मिलकर हमारे साथ चल रहे हैं। सबसे इंडेक्स में सबसे लास्ट में उनको जो है वो रैंकिंग दी गई है कि उनमें उनकी रैंकिंग इतनी कम क्यों है। सब एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूँगा, आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? पुंछ जो है डे बाय डे पीछे जा रहा है, तरक्की की राह पे चलना चाहिए, बड़े दावे किए जाते हैं पुंछ तरक्की की राह पे चल रहा है। इनॉग्रेशन आए दिन हम देखते हैं न्यूज़ पे या अपने स्टेटस रखे होते हैं कि हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ये सड़क बनाई वो बनाई, लेकिन फिर भी जो है पुंछ जब इंडेक्स उसका सामने आता है तो पुंछ में हमेशा लास्ट नंबर पे आता है। देखिए ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं ये हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो आप देख रहे हैं कि कोई शक नहीं कि आए दिन बहुत सारे यहाँ काम जो नए भी स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वो उस स्पीड से या उस तरीके से नहीं हो रहे हैं कि वो जल्द से वो प्रोजेक्ट अपनी जो ड्यू डेट है उस पर कंप्लीट हों और पब्लिक उसका फ़ायदा ले सके। और यहाँ की जो हम बात करें कि
इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है इन सारी चीज़ों के लिए? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं कहूँगा जो हम लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो भी पूरे उतने ही बराबर के रिस्पॉन्सिबल हैं जितने कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं। चाहे वो देखिए हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, और इन सब डिपार्टमेंट का हेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम होते हैं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ होते हैं, वो हेड होते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई, शायद ये इन लोगों ने अपना जो इनका काम बनता था उस ढंग से नहीं किया। और लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा जो मेरी जो नाराज़गी रहेगी, जब मैं रिस्पॉन्सिबल मानूंगा, हम सिटी मैं शायद अपने आप को भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मानता हूं कि अगर मेरे इर्द गिर्द किसी चीज़ की कमी थी, कोई काम सही ढंग से नहीं हो रहा था, तो मैंने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई। और फिर यहाँ सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सोसाइटी की बनती है। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, अच्छी बात है कि आपको हर ऑफिस में जाना चाहिए, हर ऑफिसर्स के साथ तालमेल रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर किन ऑफिस में आप डीसी साहब के साथ बैठ रहे हो, एसएसपी साहब के साथ बैठ रहे हो, या और जो हेड हैं हमारे यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ बैठ रहे हो, तो आप उनको क्यों नहीं कहते हैं कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में इन चीज़ों की कमी। और ख़ासकर मैं अगर मेन बात करूँगा, 2 सेक्टर जो हर एक चीज़ के लिए हमारे यहाँ बड़े ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखें, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है। देखिए आज भी आपको मैं कहूँगा कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कोई टाइम था हम कह रहे थे कि बच्चा गिरता है या कोई बंदा गिरता है, उसको माइनर सी कोई चोट आती है, उसको जम्मू रेफ़र किया जाता है। चलो आप जम्मू के बजाय थोड़ा सा अब ये हो गया कि रजौरी में मेडिकल का खुल गया, लेकिन हमारे यहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्यों नहीं इम्प्रूव हो पाई? वो जैसे पहले थी आज भी वैसी की वैसी है। बिल्कुल, मैं वही कहूँगा। हाँ, बिल्डिंग्स ज़रूर अच्छी बन गई हैं। हमारे हॉस्पिटल में पहले पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, एक नई बिल्डिंग और बन गई है, लेकिन हालात तो वही। मतलब 2-3 दिन पहले हमने स्टोरी ये कवर की थी हॉस्पिटल की, जहाँ पे लोगों ने शरेआम ये कहा था, जो सुप्रिटेंडेंट हेल्थ के हैं उनके सामने लोगों ने ये तस्लीम किया था कि हमसे अलग अलग जगह पे चार्जेस लिए गए, जबकि राजा सुखदेव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे चार्जेस नहीं लगते। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें कहा गया कि हमारे पास जो डॉक्टर हैं यहाँ पे 10-10 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और कुछ लोग, जो चंद लोग हैं, वो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल को। क्या जो हॉस्पिटल है ये आम पब्लिक का है या एक एम्प्लॉयज़ का है? वो डॉक्टर हैं यहाँ पे खिदमत करने के लिए आए, लोगों की खिदमत करने के लिए अपनी सैलरी दे रहे हैं। क्या लोगों ने सच कहा तो इसका मतलब ये है कि वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारे इस पुंछ हॉस्पिटल की भी खाली हम बात ना करें, जितना भी हमारा यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब लोग अच्छे ढंग से जानते हैं वो कि हमारे यहाँ की क्या हालात है, किस तरह से लोग यहाँ अगर कोई डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो वो किस ढंग से करते हैं, कितने डॉक्टर्स जो हैं डेडिकेटेड हैं। यहाँ तो मैं आपको कहूँ कि जब कोरोना चल रहा था तब भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, थोड़ा मुद्दे से हम हट के बात कर रहे हैं, कि तब भी यहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी रहे जो अपनी झूठी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्टें बनाकर, और यहाँ से डॉक्टर निकलता है कोरोना पॉजिटिव है, उसको यहाँ इलाज करवाना चाहिए, तो वो कोई कश्मीर से निकलता है, कोई जम्मू से निकलता है। ये तो हालात है हमारे पुंछ। इसके ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा कि विद इन डेज़ हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर करेंगे, और ऑनरेबल एलजी साहब से ये डिमांड करेंगे कि पहले तो हमारे इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप किया जाए। जितने डॉक्टर्स की, यहाँ तो डॉक्टर्स की कमी है ही है, जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। कि एक दूर दराज के एरिया में हम रहते हैं, यहाँ से अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है, उसको अगर वो सीरियस इंजरी आती है या कोई और कॉम्प्लिकेसी आती है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि उसको हम यहाँ से लेकर जम्मू पहुँचें या रजौरी पहुँचें। तो यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव क्यों नहीं किया जाए। पिछले दिनों में आपने देखा, यहाँ देखिए एक पहाड़ी इलाका है हमारा, आए दिन जब यहाँ कोई एक्सीडेंट होगा तो उसका खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि गाड़ी जब भी एक्सीडेंट हो पहाड़ से नीचे जाएगी। पिछले दिनों में आपने देखा यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, और शायद अगर हमारी कुछ बेटर फैसिलिटीज़ यहाँ होती हेल्थ की, तो हम शायद उनमें से कुछ कीमती जानें हम बचा सकते थे। उस दिन भी हमारे कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। एलजी साहब, लकली कहें या सडनली कहें कि एलजी साहब पुंछ में थे, उनके साथ लोगों ने जो है वो क्या किया कि जाके उनसे एक रिक्वेस्ट की कि यहाँ ट्रामा सेंटर खुलना चाहिए। अच्छी बात है, हमारी बहुत पुरानी डिमांड है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, आप बिल्डिंग बना देंगे, मशीनरी आ जाएगी, उनको चलाने वाले भी तो चाहिए।
तो आज भी हमारे पास देखिए हमारे यहाँ सीटी स्कैन मशीन लगी हुई है, प्रिंट आउट ज़रूर निकल जाता है, लेकिन डॉक्टर नहीं है जो रिपोर्टिंग करे कि इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, तब भी हमारे लोग जम्मू भागते हैं। तो वही बात है कि हमारे यहाँ खाली हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल है ही हैं। वो डॉक्टर्स ने जो अपने गलतियों को छुपाने के लिए कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं, बल्कि आप अच्छी बात तब है कि अगर आपको किसी ने आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए हैं, जो एलिगेशन लगाए हैं उनको आप सॉर्ट आउट करो, जहाँ आपको कमियां लग रही हैं उन कमियों को दूर करो, बजाय इसके कि आप मीडिया वाले बुलाते हैं तो अपने आप को काउंटर करें। वो मैं समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे और एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। तो पब्लिक को आज भी अगर आप जर्नी पब्लिक से पूछेंगे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स की हालात है तो आपको पता चल जाएगा। ये तो रही इंफ्रास्ट्रक्चर वकील की साहब बात। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे हफ्ते के एंडिंग में वीकली में अगर बात करूं तो यहाँ पे रिव्यू मीटिंग की जा रही है, वहाँ पे चेक किया जा रहा है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर रहा है। लेकिन जब इंडेक्स का रिजल्ट सामने आया फिर भी पुंछ जो है लास्ट नंबर पे, आखिर रिव्यू का करने का मकसद क्या है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रही है? देखिए इस इंडेक्स की रिपोर्ट के बाद तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जितनी भी ये अपनी परफॉर्मेंसेस जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं या उनके कंसर्न ऑफिसर्स हैं जो इन मीटिंग्स में दिखाते रहे तो वो ज़ीरो थी, तो इसीलिए हम इंडेक्स में सबसे पीछे आए। अगर वो अच्छी होती बेहतर होती तो हमारा नाम ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में टॉप पर हैं, हम भी किसी ना एक आध फील्ड पे टॉप पे होते। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि कोई भी बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा। हालांकि आज के डेट में हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दे के रखी हैं। अगर हमें कहीं किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, हम आरटीआई लगाते हैं। अगर उसके बाद पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो कोई आपको काम है, उसके लिए एक टाइम फ्रेम गवर्नमेंट ने एक किया हुआ है कि अगर आपको किसी डिपार्टमेंट से कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई काम करवाना, उसके लिए एक टाइम पीरियड सेट किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये सारी चीज़ों को यहाँ हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में अनदेखा किया जा रहा है। उसी का कारण ये है कि हम इंडेक्स पे आए दिन जो है लुढ़कते ही जा रहे हैं, ना ही कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इस पे रिस्पॉन्सिबल मेन जो है कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेन अगर अब बात करें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? देखिए हमारे अगर पुंछ की बात करें तो सभी डिपार्टमेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो इस इंडेक्स में सबसे कम ही रही है। लेकिन जो डायरेक्टली पब्लिक जीरो मान के चल सकते हाँ ज़ीरो ही मान के चल सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली बात करें, देखिए हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है कोई, तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। हालांकि और एग्रीकल्चर पे भी जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारे यहाँ जो स्कीम्स, इतनी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, लेकिन उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में पूछें, चाहे वो एग्रीकल्चर के पूछें, या और भी अलाइड जो हैं हम बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना यहाँ फंड्स प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण, प्रॉपर वो जो ऑफिसर्स को उनको अपना काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण जो है कि हमारा जो इंडेक्स में हम डे बाय डे नीचे आ रहे हैं। तो ये रही बात जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मैंने आपको पहले कहा रिस्पॉन्सिबल, देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, क्योंकि ये उनका काम है कि देखना कि जहाँ उनके डिपार्टमेंट में कहीं अच्छा काम नहीं हो रहा है तो ये उनका काम है कि उसको दुरुस्त किया जाए। इसमें हम डीडीसी और बीडीसी भी मान सकते हैं कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उतने? बिल्कुल। देखिए आज हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो बीडीसी डीडीसी ही है। हमारी आवाज़ आज अगर आज एमएलएज नहीं हैं, एमएलसीज नहीं हैं, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन है हमारे? यही है, बीडीसी डीडीसी हैं। इन जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनता है, कोई डेवलपमेंट के जो जितने भी काम आते हैं, वो आज तो फंड्स इन्हीं को एलोकेट हो रहे हैं, और तो नहीं हो रहे, बल्कि इन्हीं ये जो काम जो हमारा जब भी प्लान बनता है, कोई भी प्लान बनाता है कोई भी एजेंसी है, वो इनसे पूछा जाता है भाई, इवन के सरपंची से भी पूछा जाता है भाई आपके गांव में क्या चीज़ की कमी है। बीडीसी डीडीसी से पूछा जाता है कि आपको क्या क्या चाहिए। शायद विज़नलेस लोग हैं, इतना विज़न बड़ा नहीं है। आज भी हमारा विज़न वही डंगे नालियाँ और छोटी मोटी गलियों तक ही सीमित है, बल्कि हमें चाहिए है कि एक बड़ा कोई इनको चाहिए। प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाने हैं, लेकिन प्रोजेक्ट देने तो हम लोगों ने हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट नया गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट को क्या पता है कि हमारी यहाँ ज़रूरतें क्या हैं? तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, बिल्कुल ये उनकी कमी भी है, क्योंकि इन मीटिंग्स में जब भी कोई रिव्यू मीटिंग होती है या कोई बड़ा ऑफिसर आता है, एलजी साहब आते हैं, यही लोग मीटिंग्स में बैठते हैं। इन्हीं लोगों ने सही ढंग से या सही तरह से हमारी परेशानियों को हाईलाइट नहीं किया। अगर हाईलाइट किया है तो शायद वो मीटिंग्स तक ही सीमित रह गया, उसके बाद इन्होंने वापस उसको फॉलो नहीं किया। नहीं तो जितनी भी परेशानियां, अगर इंडेक्स में हम नीचे आ रहे हैं तो इट मीन्स ये डिपार्टमेंट सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और खाली
एक ही तरफ नज़र नहीं रखनी। अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम हर एक डिपार्टमेंट को साथ लेके रहें, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर नज़र रखें, हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस हम पहले लोकली चेक करें। ये नहीं है कि मैं जाता हूँ डीसी साहब के पास, या किसी डिपार्टमेंट के हेड के पास, वहाँ बैठा, चाय पी, 2 बातें की, उठ के आ गया। जिस काम के लिए गया मैंने ऐसे ही जो है कह दिया, बाद में हुआ नहीं। शायद वो हमारी कमी है। इसमें सिविल सोसाइटी। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा। आपने कहा कि जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां हैं वहाँ एक आम शहरी की भी गलती है, वो भी इसमें उतनी ही शरीक है जितना कि एडमिनिस्ट्रेशन शरीक है। एक चीज़ मैं ये आपसे समझने की कोशिश करूँगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई अच्छा काम करे, कोई भी ऑफिसर अच्छा काम किया जाए तो उसकी सराहना की जाए, उनको कहा जाए कि आपने अच्छा काम किया, हार भी पहनाओ, सब कुछ ठीक है। लेकिन जहाँ पे गलत किया, जहाँ पे काम नहीं किया, वहाँ पे उनको टोकना भी चाहिए कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन जब भी कोई ऑफिसर यहाँ से विदाई करता है, यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हार पहनाए जाते हैं कि इससे पहले यहाँ पे कोई ऐसा ऑफिसर आया ही नहीं। यहाँ जब वो कोई नया ऑफिसर आता है तो बीजी पहले लोग जाते हैं, पहले जाके हार डाले जाते हैं कि आप जैसा कोई ऑफिसर अब यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों की? देखिए, मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती हमारी ये भी है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, जो ऑफ़िसर्स अच्छे काम करते हैं, हमें उनके काम को एप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनका ऑनर भी करना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि जिस दिन वो यहाँ से जाएँ, हम उसी दिन उनको हार डाल के यहाँ से विदा करें। अगर कोई ऐसे डेडिकेटेड और अच्छे ऑफ़िसर्स हैं, हमें उन्हें बीच में भी कहीं न कहीं, बहुत सारे हमारे यहाँ फंक्शन होते हैं, हमारे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं और भी होते हैं, जो इतने अच्छे ऑफ़िसर्स हैं, उनको हमें ये नहीं कि जब वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुए तो हम उनको हार पहनाएँ, बल्कि उनके बीच में भी हमें उनका नाम यहाँ हाइलाइट करना चाहिए कि इन्होंने अच्छा इस फ़ील्ड में अच्छा काम किया, उन्हें हमें पहले भी सम्मानित करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी सिविल सोसाइटी में हैं, कुछ लोग वो ज़्यादा अपीज़ करते हैं। भाई, जो ऑफ़िसर यहाँ आया है वो अगर अच्छा काम नहीं करता है तो हमें उसको इस तरह से यहाँ भेजना चाहिए कि उसको भी ये लगे, यार शायद मैंने अच्छा काम नहीं किया, पुंछ वालों ने मुझे पूछा नहीं। और ये हमें, अगर आपको काम अच्छा चाहिए, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट अच्छा हो, आपका शहर अच्छा हो, तो आपको थोड़ा-सा सख्त रवैया अपनाना ही पड़ेगा। अगर आप सख्त रवैया नहीं अपनाएँगे तो मेरा एक मानना है कि ब्यूरोक्रेट्स जितने भी होते हैं, उनकी ये पॉलिसी रहती है कि उन्होंने अपना टेन्योर निकालना होता है। मैं सभी के लिए ये बात नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे अच्छे ऑफ़िसर्स भी आए हैं जिनको आज भी लोग याद करते हैं, जी फलाना-फलाना ऑफ़िसर, फलाना डीसी, फलाना एसपी, फलाना एग्रीकल्चर का हेड या पीएचई या पीडब्ल्यूडी का हेड ऐसे आए थे, एक्सीएन वगैरह आए थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये उनकी देन है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से हार बेशक डलवा के जाते हैं, लेकिन पीछे कहते हैं जी शुक्र है हार डलवा के इसको विदा किया, इसने कुछ नहीं किया। जो करप्शन पीक पे है उसकी वजह से इंडेक्स का जो रिजल्ट है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट सबसे लास्ट में आया। देखिए, जहाँ तक करप्शन की बात है, मैं फिर वही कहूँगा, करप्शन देने वाला एक गवर्नमेंट का मुलाज़म हो सकता है, लेने वाला, देने वाले तो हम लोग हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आज एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ है, अगर आपको कोई भी ऑफिसर कहीं लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं, करप्शन बहुत पीक पे है। हमने ये नोटिस किया है, कई लोगों से सुना भी है कि हम फलाने दफ्तर में जाते हैं, हमसे वहाँ पैसे मांगे जाते हैं, वहाँ है। लेकिन बजाय इसके कि खाली शिकायत करने से कोई ऐसे प्रूफ लाइए, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए ताकि इस करप्शन पे लगाम लग सके। क्योंकि आज यहाँ ब्यूरोक्रेट्स ही पूरा स्टेट चला रहे हैं, इलेक्शन हुए नहीं है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मैंने आपको हालात बता दी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे बीडीसी डीडीसी हैं वो कितने विजनरी हैं। मैं सभी के लिए नहीं कहूँगा, कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनके एरियाज़ में अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो विजनलेस हैं, जिनका विज़न आज भी बहुत छोटे लेवल का है। तो मैं कहूँगा वो अपना विज़न भी इम्प्रूव करें। डिपार्टमेंट के साथ अगर उनकी रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, जहाँ जहाँ कमी है वो खुलकर उजागर करें। ये नहीं कि आप किसी ऑफिसर के खिलाफ बोलोगे आपको काम रोक देगा, ऐसा नहीं होता। ऑफिसर्स आए यहाँ काम करने के लिए हैं, काम रोकने के लिए कोई नहीं आया हुआ। जो ऑफिसर्स काम नहीं करते उनको हमें एक्सपोज करना चाहिए, ताकि अगर जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ ये माशरा हमारा ठीक नहीं होगा। शुक्रिया एडवोकेट साहब। धन्यवाद जी।